नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। और यही वह समय है जब आपकी सभी शुभ इच्छाएं मात्र एक प्रार्थना करने से पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे बुजुर्ग ब्रह्म मुहूर्त को इतना विशेष क्यों मानते थे? आखिर ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है? इसका सही समय क्या है? इसे इतना शुभ क्यों माना जाता है? ब्रह्म मुहूर्त में किए गए कार्य हमेशा सिद्ध क्यों होते हैं? और हमारा विज्ञान इसके बारे में क्या बोलता है? आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में 24 घंटे के समय को कुल 30 मुहूर्त में बांटा गया है। 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, अर्थात हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। इस विश्लेषण के अनुसार 15 मुहूर्त दिन में और 15 रात में होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात के अंतिम चरण 15वें मुहूर्त से पहली 14वें मुहूर्त को कहा जाता है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का 14वां मुहूर्त है। सूर्योदय होने से पहले 2 मुख्य मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त उनमें से सबसे पहला मुहूर्त है। अगर हम इसके निश्चित समय की बात करें तो सूर्योदय होने से 1 घंटे 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है और यह अगले 48 मिनट तक चलता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त संस्कृत का यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला ब्रह्मा अर्थात परम तत्व, दूसरा मुहूर्त अर्थात अनुकूल समय, उचित समय। आसान शब्दों में ब्रह्म मुहूर्त को ब्रह्मा या ब्रह्मांड का समय या सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सृष्टि के रचनाकार, सृष्टि के निर्माता का समय भी कहा जाता है, जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। दोस्तों, ये संपूर्ण ब्रह्मांड अपने आप में अनेक रहस्यों को समेटे हुए एक ऐसा शक्तिशाली स्थान है जो आदि भी है और अनादि भी है, जीवंत भी है, अंत भी है और अनंत भी है। यह सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। यह हमारे भीतर भी है और बाहर भी है और इसी अनंत, अद्भुत, अनसुलझे रहस्यमय ब्रह्मांड का चमत्कारी समय है 48 मिनट का ये शुभ ब्रह्म मुहूर्त। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त जब सभी दिव्य आकाशीय ऊर्जाएं अपनी चरम सीमा पर होती हैं और यही ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपको आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक और सामाजिक अर्थात जीवन के हर स्तर पर, हर क्षेत्र में एक बेहतर और सफल इंसान बना सकती है। इस समय उठने वाले लोग हमेशा सुखी रहते हैं और उनका पूरा दिन ऊर्जावान बना रहता है। साथ ही उनकी आयु भी लंबी होती है। यही वह समय है जब आपका दिमाग सबसे ज़्यादा सक्रिय अवस्था में होता है। इस समय जो भी कार्य किया जाता है वो निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाता है। इस समय ब्रह्मांड की सभी पवित्र ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं और आपके मन, मस्तिष्क को वे पवित्र प्रकाश से भरना चाहती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान व उत्साही होते हैं। वहीं इस समय सोते रहने वाले सभी मनुष्यों का जीवन निस्तेज हो जाता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि इसी समय उठ जाया करते थे और स्नान आदि से निवृत्त होकर परमेश्वर की साधना में लीन हो जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय है जब वायु एकदम स्वच्छ और लाभदायक होती है
और यही वह शुभ समय होता है जब सभी धार्मिक स्थलों के द्वार खोल दिए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आत्मविश्लेषण और ब्रह्म ज्ञान के लिए सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह समय ध्यान करने और मन को स्थिर करने के लिए सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जिससे सभी प्रकार की चिंताएं और तनाव कम हो जाते हैं और शरीर स्वस्थ बना रहता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त को जीवन का उत्तम समय माना जाता है, जिसमें वात दोष का प्रकोप नहीं होता। इस समय में उठकर व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का संचय होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। जी हाँ दोस्तों, अपने भीतर के ब्रह्मांड को समझने और उस अनंत ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से जुड़ने का सबसे उत्तम समय है ये ब्रह्म मुहूर्त। किसी भी शुभ कार्य को ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करना बहुत ही उत्तम माना गया है। यहाँ तक कि दुनिया का चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, हर धर्म में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। दोस्तों, इस चमत्कारी समय की सही जानकारी और इसका सही उपयोग आप में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर आपको एक सफल इंसान बनने में आपकी मदद करता है। आप जो कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हैं ना, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छे रिश्ते, पारिवारिक सुख, शांति, पैसा, अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ आप इस समय का सदुपयोग कर पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा रिश्ता है। इस समय में पशु पक्षी जाग जाते हैं और उनका मधुर स्वर शुरू हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में कमल का फूल भी खिल उठता है, मुर्गे बांग देने लगते हैं। देखा जाए तो एक तरह से यह प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। यह प्रतीक है उठने और जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने के लिए। यह समय अद्भुत, असाधारण और अतुलनीय परिणाम देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दिन भर के 24 घंटों में ये ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय है, परंतु हम कैसे इस समय का सदुपयोग कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और कैसे ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाकर अपने जीवन के कठिन प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। चलिए जानते हैं इस विषय के बारे में विस्तार से। दोस्तों, यदि इस समय में विद्यमान अद्भुत, चमत्कारी, दिव्य संभावनाओं को आपने सही से समझ लिया ना, तो इस समय का सही उपयोग आपका संपूर्ण जीवन बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके लिए जीवन में सफलताओं के नए द्वार खोल सकता है। दोस्तों, कई अध्ययनों में पाया गया है कि यह सुबह की अवधि अद्वितीय शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लाभ प्रदान करती है, जिसे विभिन्न कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथ के द्वारा निर्मित एक हार्मोन है जो हमारी सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेलाटोनिन का स्तर अपने चरम पर होता है, जो गहरी विश्राम की स्थिति को प्रेरित करने और आराम की नींद को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह मन की एक तरोताजा और कायाकल्प स्थिति में योगदान देता है, जो प्रभावी ध्यान और योग अभ्यास के लिए अति आवश्यक है। कॉर्टिसोल, जिसे आमतौर पर तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है, सुबह के समय सबसे कम होता है। कम कॉर्टिसोल का स्तर तनाव और चिंता को कम करता है
जो शांत और केंद्रित दिमाग की अनुमति देता है। दोस्तों, सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त और सिख धर्म में अमृत वेला कही जाने वाले इस समय को संसार के अधिकतर धर्मों द्वारा किसी न किसी नाम, किसी न किसी रूप में अपनी अपनी तरीके से बेहद खास और शुभ माना गया है। दुनिया के अधिकांश धर्मों में ऐसा माना जाता है कि सूरज निकलने से पहले का अलौकिक समय ध्यान, प्रार्थना और परमात्मा की दिव्य शक्तियों को अनुभव करने, उनसे जुड़ने और साथ ही साथ अध्ययन और अध्यात्म की दृष्टि से भी 24 घंटों में सबसे उत्तम समय है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है, शरीर में शुद्ध और पवित्र ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही सहनशीलता में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसे अच्छा स्वास्थ्य, बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वे जीवन में ज़्यादा सफल और कामयाब होते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का आधार किसी अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, अपितु सनातन धर्म से जुड़े वेद, पुराण और उपनिषदों में इस विशेष समय के लिए कई तर्कसंगत स्पष्टीकरण उपस्थित हैं। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान, पूजा या किसी भी और धार्मिक अभ्यास की दृष्टि से भी सबसे उचित और शुभ समय माना गया है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भौगोलिक स्थिति और वर्ष के समय के अनुसार सूर्योदय का समय प्रत्येक दिन बदलता रहता है और इसी के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय भी बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, जहाँ जिस देश या जिस शहर में आप रहते हैं ना, यदि वहाँ सूर्योदय 6 बजे होना है तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त 1 घंटा 36 मिनट पहले अर्थात प्रातःकाल 4:24 पर प्रारंभ होगा और 5:12 तक बना रहेगा। आप चाहें तो सर्दियों और गर्मियों के मौसम में सूर्य उदय के अनुसार एक औसत समय के अनुसार अपने जागने का समय निश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि बाहर देशों के लोग इतनी अधिक मात्रा में भारत क्यों आते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, कार्ल जंग और विल स्मिथ जैसे लोगों ने ऐसा क्या किया कि उन्हें इतने आश्चर्यचकित परिणाम प्राप्त हुए? वे इतने सफल और समृद्ध कैसे बने? तो यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि इस सिद्धांत के अनुसार जब आपका मस्तिष्क बदलता है ना, तो आपकी किस्मत भी बदलती है। अर्थात कि 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय ध्यान या उपासना करने का सबसे उचित और श्रेष्ठ समय है और इस समय कल्पना शक्ति और जागरूकता अपने चरम स्तर पर होती है। लेकिन वो लोग जो ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाना चाहते हैं परंतु समय सीमा का हिसाब किताब नहीं रखना चाहते, तो ऐसे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी एक और अवधारणा के बारे में जानना आवश्यक है, जिसमें ये माना जाता है कि मध्य रात्रि के 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अर्थात मनोहर काल के दौरान ब्रह्मांडीय ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार इन 3 घंटों में से 40-50 मिनट का कोई भी समय उठने के लिए निश्चित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस समय का चयन करते समय आपको हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। पहला, समय ऐसा चुनें जब आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन चेक करने की कोई भी जल्दबाजी ना हो। दूसरा, जब आपको ऑफिस के लिए तैयार होने की
कोई शीघ्रता ना हो, और तीसरा, जब परिवार के अन्य सदस्यों की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई शोर शराबा ना हो, जिससे कि आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत चित्त हो और आप आसानी से बिना किसी विघ्न बाधा के एकाग्र हो सकें। जहाँ किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना हो, जहाँ आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्वयं के साथ हों। जी हाँ दोस्तों, 40-50 मिनट का ये समय आपको केवल स्वयं के लिए निकालना है, ताकि आप अपनी स्वयं के भीतर उपस्थित इस ब्रह्मांड को जान सकें और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अनुभव कर सकें और इस ऊर्जा से अपना अटूट संपर्क स्थापित कर सकें। दोस्तों, इस समय की शक्ति का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के सभी सफल और बहुत ही महान लोग अपने दिन की शुरुआत इसी समय पर उठने से करते हैं। दुनिया के अधिकतर धर्मों में ये समय बिस्तर त्याग कर जागने का सबसे उचित, सबसे सर्वश्रेष्ठ समय बताया गया है। परंतु इस समय को इतना प्रभावशाली क्यों कहा जाता है? चलिए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त को 24 घंटों का सबसे प्रभावशाली, सबसे चमत्कारी समय कहे जाने के पीछे विशेष क्या कारण है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण शांत और सुखद होता है। शून्यता और शुद्धता से भरे इस वातावरण में पूरी ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा अर्थात पवित्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह अपनी चरम पर होता है। और साथ ही साथ इस समय जागने पर ब्रह्मांड की तरह ही हमारा मस्तिष्क भी एकदम शांत रहता है और अवचेतन मन की जागरूकता का स्तर भी अपनी चरम पर होता है। अर्थात आपका अवचेतन मन अति सक्रिय होता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारा मन और समय अवधि दोनों रुकने लगते हैं। इस अवस्था में हम अपनी इच्छा को प्रकट करने की बहुत करीब आ जाते हैं और इस अवस्था में हम कौन हैं, क्यों, क्या, कब, इन सभी सवालों को पूरी तरह से भूल जाते हैं। इस अवस्था में हम एकदम संदेह मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, मन की इसी स्थिति के साथ और ऐसे वातावरण में ध्यान के माध्यम से हम ब्रह्मांड के उच्च आध्यात्मिक आयामों से जुड़कर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। ये दिव्य बेला आकर्षण के नियम के अभ्यास की दृष्टि से भी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि अवचेतन मन को आकाशीय ऊर्जा से जोड़कर विचारों को वास्तविकता में बदलने में कम समय लगता है और परिणाम भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त ये वो समय है जब भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया अर्थात भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बीच रुकावट या दीवार बहुत ही पतली होती है और भौतिक संसार में होते हुए भी हम आध्यात्मिक संसार की ऊर्जा को आसानी से महसूस कर सकते हैं। इस आयाम से उस आयाम के साथ अपने विचारों की तरंगों के माध्यम से बहुत ही आसानी से जुड़ा जा सकता है और हम जो भी प्रकट करना चाहते हैं उसे अपने जीवन में शीघ्रता से अपनी ओर आकर्षित भी कर सकते हैं, क्योंकि दिन के समय अनगिनत तरह के ध्वनि प्रदूषण जैसे कि मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ब्रह्मांडीय ऊर्जा और उसके बीच एक मोटी दीवार या गहरे घने बादलों के रूप में कार्य करती हैं। इसके अलावा दिन के समय ऐसे लाखों करोड़ों विचारों का बोझ उन घने बादलों को और गहरा और घना कर देता है और विचारों के इन घने बादलों में नकारात्मक विचारों के काले बादलों का प्रतिशत
सबसे अधिक होता है, जिसकी वजह से ब्रह्मांड से जुड़ना और अधिक कठिन और मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि हमारे विचारों की वास्तविकता में बदलने की गति बहुत ही धीमी पड़ जाती है। चलिए इस तथ्य को समझना थोड़ा आसान बनाते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड की ऊर्जा को यदि सूर्य की रोशनी मान लिया जाए और आपके विचारों को आपके सपनों का बीज, तो ये बीज तेजी से पेड़ बनकर तभी फल देंगे जब आपके विचारों के पौधों को इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रकाश हर दिन उचित मात्रा में प्राप्त होगा। ब्रह्म मुहूर्त के समय बहुत ही कम लोग उठ पाते हैं। चारों तरफ पूर्ण शांति और खामोशी का वातावरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विचारों के बादल या तो होती ही नहीं है, और यदि होती भी हैं तो काफ़ी कम और सकारात्मक होते हैं। और ऐसे पवित्र कंपन आवृत्ति वाले उच्च ऊर्जा के वातावरण में जब आप इस सृष्टि से, उस ब्रह्म मुहूर्त की अनंत शक्तियों से स्वयं को जोड़कर अपने किसी सपने को प्रकट करने के लिए उस विचार पर ध्यान लगाकर उसे ऊर्जा देते हैं ना, तो उस विचार के वास्तविकता में बदलने के रास्ते तीव्र गति से खुलते चले जाते हैं और आपके सपने 10 गुना तेजी से प्रकट होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय वातावरण सबसे ज़्यादा पवित्र ऊर्जा से भरा हुआ होता है। दोस्तों, एक वैज्ञानिक शोध भी ये प्रमाणित करती है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में प्रदूषण सबसे निम्न स्तर पर होता है और इसकी शुद्ध हवा में सांस लेने से हमारे मस्तिष्क को अधिक ऊर्जा मिलती है। हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, जिससे श्वास संबंधित बीमारियों के होने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही साथ पाचन तंत्र मजबूत होता है। इस समय जागने से मन और तन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, इस समय कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम और ताज़ी शुद्ध पवित्र ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है, जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर शरीर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, तनाव कम होता है और रक्त में पीएच की मात्रा संतुलित बनाए रखने में मदद मिलती है। साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। ऐसी शुद्ध हवा में प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग करने से आपका पाचन तंत्र, रक्तचाप और हार्ट रेट इम्प्रूव होता है। साथ ही फील गुड केमिकल भी रिलीज होते हैं। शारीरिक और मानसिक स्तर पर आश्चर्यजनक रूप से आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। दोस्तों, दिन के समय हमारा चेतन मन अर्थात हमारी मस्तिष्क की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा आसपास की आवाज़ों और शोर को समझने में लगा रहता है। जी हाँ दोस्तों, चेतन स्तर पर मोबाइल के नोटिफिकेशन और फ़ोन कॉल से भी मस्तिष्क व्याकुल बना रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा मस्तिष्क अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता। इसलिए सुबह का ये शांत वातावरण एकाग्रता के साथ पढ़ाई के लिए भी उत्तम समय माना जाता है। इस समय याद किया हुआ लंबे समय तक याद भी रहता है, परंतु जिन लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होती है ना, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना किसी एक बड़े युद्ध या फिर किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बार दृढ़ संकल्प की शक्ति से केवल 21 दिनों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प लीजिए और इस समय को सिर्फ अपने लिए अपने साथ बिताएं। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि कलयुग के
इस दौर में ब्रह्म मुहूर्त केवल एकमात्र ऐसा समय है जब आप महसूस कर सकते हैं कि सतयुग में रहना कैसा लग सकता है। और ये बात सत्य है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं ना, वो जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये 5 कार्य अवश्य करने चाहिए। पहला, ध्यान करें। ध्यान स्वयं को जानने का सबसे अच्छा तरीका है, और जब सारी दुनिया सो रही हो तो ध्यान करने का इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है। यह वह समय है जब व्यक्ति की जागरूकता अपने चरम पर होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के लिए सबसे आसान तरीका सहज समाधि ध्यान। दूसरा, कुछ अच्छा पढ़ें या सुने। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन शास्त्रों का ध्यान करें या ज्ञान के सरल सिद्धांतों को फिर से खोजें। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है। ब्रह्म मुहूर्त को ध्यान का अभ्यास, आत्मचिंतन और विद्या अर्जित करने के लिए भी बहुत लाभकारी उचित समय माना जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस समय अपने काम से जुड़े विषयों का भी अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा कार्य है योजना बनाना। ब्रह्म मुहूर्त अपने जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ों की योजना बनाने का सबसे श्रेष्ठ और उचित समय है। फिर चाहे यह आपके कार्यों से जुड़ी योजना हो या पैसों से संबंधित या कुछ और, आप इस समय का उपयोग अच्छी योजना बनाने के लिए भी कर सकते हैं। साथ ही किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए यह समय बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चौथा कार्य है आभार प्रकट करें। जी हाँ दोस्तों, यह समय सभी दिव्य शक्तियों के प्रति आभार प्रकट करने का सबसे उचित समय है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकृति, इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड ने आपको जो कुछ भी दिया है उसके प्रति हमेशा आभारी रहें। यही वह समय है जब जीवन में प्राप्त हर सुख सुविधा के लिए आप परमेश्वर को आभार प्रकट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमेशा आभारी रहें इस जीवन के लिए, इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस क्षण के लिए, जीवन में प्राप्त हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का, इस संपूर्ण सृष्टि का आभार प्रकट करें। उनको धन्यवाद कहें। इस संपूर्ण ब्रह्मांड ने जो कुछ भी आपको दिया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करें। पांचवा कार्य है अपने प्रियजनों और परमेश्वर को याद करें। जी हाँ दोस्तों, हमें अक्सर अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय ही नहीं मिलता, परंतु यह वह समय है जब आप अपने प्रियजनों और परमेश्वर को याद कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके मन को शांति मिलेगी और अंदर से संतुष्टि का एहसास होगा। इस समय आप अपनी उन लक्ष्यों और चीज़ों के बारे में भी विचार कर सकते हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं या जो आपके सपने हैं। उन सपनों के विषय में कल्पना करने का यह सबसे उचित और सर्वश्रेष्ठ समय होता है। अपने सपनों के विषय में कल्पना करने का यह सबसे उचित और सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय आप अपने किसी भी विचार पर कल्पना कर सकते हैं और उसे शीघ्र ही अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 24 घंटों में केवल यही वो समय है जो दिन भर के सच और झूठ की दुनियादारी में शामिल होने से पहले
आप केवल स्वयं के साथ स्वयं के लिए जीते हैं। यह आत्मविश्लेषण और आंतरिक आत्मा को जानने का सबसे उचित समय है। जरा सोचिए उस अनुभूति के बारे में जब अन्य लोग सो रहे होंगे या अपनी सुबह की दिनचर्या में व्यस्त होंगे, परंतु आप तैयार होंगे सकारात्मकता के साथ अपने दिन की शुरुआत करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा समय है जब हमारी जागरूकता और रचनात्मकता अपने चरम पर होती है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में दिन की शुरुआत करने से हमारी सभी ज़रूरी कार्य दिन के पहले समय में ही पूर्ण हो जाते हैं, जब हमारी ऊर्जा का स्तर सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। साथ ही हमारे अंदर अनुशासन की भावना बढ़ती है, जो दूसरे कार्यों में भी हमारी सफलता को पक्का करती है। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने से हम ध्यान, प्राणायाम, कसरत और पूरी दिन की तैयारी करने जैसे कार्य भी बिना किसी रुकावट के पूर्ण कर सकते हैं, जो लंबे समय तक हमें दुनिया के 95% लोगों से आगे रखते हैं। परंतु कुछ ऐसी भी बातें हैं जो इस समय दोहराना निषेध माना जाता है। उन्हें करने से कई नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं। इसलिए इस समय किसी भी बुरी तरह का विचार ना सोचें, ना ही उसके बारे में कल्पना करें। जी हाँ दोस्तों, जब हर दिन आप अपने मन पर काबू कर अपनी संकल्प शक्ति से अपनी सुबह की शुरुआत एक आराम भरी नींद का त्याग कर जल्दी उठने की चुनौती पर विजय पाने से करते हैं ना, तो ये विजय का भाव आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा करता है, आपको दिन भर एक सकारात्मक ऊर्जा देता है। और ये आत्मविश्वास की ऊर्जा जब हर सुबह ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलती है ना, तो आप आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक और सामाजिक अर्थात जीवन के हर स्तर पर एक श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ दृष्टिकोण रखने वाले सफल और सम्मानित इंसान बनते चले जाते हैं और आपकी सफलता के रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, यह सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। चयन आपका है। दोस्तों, मनुष्य एक दैनिक प्राणी है, यानी कि हमारा शरीर सूरज और प्रकृति तत्व के अनुरूप कार्य करता है। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जागना चाहिए, ताकि जब सूर्य उदय हो तो हम सुबह के सारे धार्मिक कार्य समय पर पूर्ण कर लें और दिन की नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाएं। हमें सूर्य को एक अतिथि की तरह समझना चाहिए और हर दिन खुली बाहों के साथ इसका स्वागत करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जागने से जीवन में खुशियाँ आती हैं और एक बार जब आप इस समय जागना शुरू कर देते हैं ना, तो आपकी पूरी दिन का कार्यक्रम ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आइए हम सभी आज से ही इस ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य शक्ति को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ, सफल और सुखी बनाएं। अगर आपको आज का यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।